वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका अपने होम स्टेशन मोहिबुल्लापुर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नया साल आने वाला है, वर्ष 2023 चंद दिन और बाकी रह गए हैं और नए साल में जैसा आप सब जानते हैं कि बजट भी आता है, जिसमें तमाम सारी जो रेलवे की हमारी परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं और क्या नई रेलगाड़ियां दी जा रही हैं, किन रूट्स पर दी जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। और अभी से हम लोगों का भी ये प्रयास है कि आने वाले साल में वर्ष 2023 में कुछ प्रयास करें ताकि डालीगंज सीतापुर जो हमारा रूट है, मैलानी रूट, इस पर कुछ रेलगाड़ियां बढ़ सकें, कुछ ट्रेन्स इधर से भी डाइवर्ट की जा सकें ताकि जो इस सेक्शन के लोग हैं उनको भी लाभ हो। और साथ ही साथ जैसा आप सब जानते हैं, सीतापुर जंक्शन से सीतापुर सिटी जंक्शन के बीच जो दोहरीकरण का कार्य है, कार्य लगभग पूरा हो गया है। अब मेगा ब्लॉक का इंतज़ार हो रहा है, नॉन इंटरलॉकिंग कब हो वहाँ पर, ताकि कार्य पूरे किए जा सकें। जिसके बाद हमारा डालीगंज सेक्शन जो है सीतापुर तक, ये आगे फिर जुड़ जाएगा रोजा वाले सेक्शन से भी डबल लाइन से। तो बहुत सारे लोगों का ये सुझाव था कि जो ट्रेन्स अभी फ़िलहाल लखनऊ जंक्शन से हरदोई होकर के जाती हैं और जिनका हरदोई पर स्टॉप भी नहीं है, तो कम से कम उन ट्रेन्स को अब मार्ग बदल करके नए साल में वर्ष 2023 से सीतापुर के रास्ते चलाया जा सके। और चलाना भी चाहिए रेलवे को, ताकि जो दबाव है हमारे हरदोई रूट पर वो कम हो। साथ ही साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि जो डालीगंज से जब मल्हौर के बीच दोहरीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा तो क्या उसके बाद डालीगंज जंक्शन से सीतापुर जंक्शन के बीच भी दोहरीकरण होगा। देखिए, दोहरीकरण भविष्य में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस प्रकार से अभी बख्शी का तालाब पर ऑटो हब हमारा बन गया है, एनईआर ने वहाँ पर तैयार कर दिया है, तो दबाव है, हो सकता है फेज़ वाइज इसको पूरा किया जाए। और साथ ही साथ नए बजट में इटौंजा को लेकर के जो हॉल्ट अभी है वहाँ पर भी रेलवे स्टेशन का निर्माण हो, बहुत सारे लोगों की मांग है, क्योंकि बख्शी के तालाब से फिर अटरिया पर क्रॉस कराना पड़ता है, जो कि लगभग 20 किलोमीटर सेक्शन है हमारा। तो ट्रेन्स को विलम्ब हो जाता है। आज भी 05087 जो है हमारी लेट आ रही है, अभी अटरिया पर खड़ी हुई है और वहाँ पर हमारी 05490 के साथ उसकी क्रॉस हो रही है, जिसके बाद वहाँ से वो ट्रेन रवाना की जाएगी लखनऊ जंक्शन की दिशा में। तो ट्रेन्स भी लेट होती हैं। तो बजट आने वाला है 2023 में, बहुत सारी मांगे हैं। दोहरीकरण को लेकर के मांग है कि जो डालीगंज सीतापुर सेक्शन है इसका भी डबलिंग अब होनी चाहिए, इसमें भी बजट आए। साथ ही साथ और ट्रेन्स बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इस रूट का जो लोग हैं, यात्रा करते हैं, उनको फ़ायदा हो। सीतापुर जंक्शन से सुबह के समय ट्रेन नहीं है लखनऊ आने के लिए, वो भी देनी चाहिए। सुबह 6 बजे के आसपास मेमू ट्रेन की बात हो रही थी। सीतापुर के सांसद माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मिले भी और उन्होंने ये मांग उठाई है कि सीतापुर से सुबह 6 बजे के आसपास मेमू ट्रेन दी जाए। तो अभी उस पर भी कुछ खास हुआ नहीं है, देखना होगा वर्ष 2023 में क्या कुछ होता है। फ़िलहाल मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर जो ज़मीन है काफ़ी है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बाद, उसको हम आपको दिखाते हैं, जहाँ पर और ट्रैक्स डाले जा सकते हैं। गुड साइडिंग के लिए भी यहाँ पर हो सकता है मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर भविष्य में, तो उसको दिखाते हैं। अतिक्रमण काफ़ी सारा है, इस पर बात करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले ट्रेन्स की हम लोग बात करेंगे। आज आपको याद होगा जबलपुर से हरिद्वार वाया सीतापुर ट्रेन चलाई गई थी। कोरोना काल के पहले लॉकडाउन जब लगा तो वो ट्रेन बंद कर दी गई। साप्ताहिक ट्रेन थी, उसको बंद कर दिया गया। अब वो ट्रेन इस रूट से नहीं चल रही है, जिससे कि उत्तराखंड की जो कनेक्टिविटी हुआ करती थी एक यहाँ से, वो ख़त्म हो गई। तो उस ट्रेन को भी वापस से शुरू करना चाहिए। साथ ही साथ लखनऊ जंक्शन से चंडीगढ़ एक्सप्रेस है, काठगोदाम इंटरसिटी है, कानपुर से काठगोदाम जाने वाला जो गरीब रथ है एक्सप्रेस हमारी, वो वाया सीतापुर चलाई जा सकती है। और कुछ ट्रेन हैं, लखनऊ छपरा है, उसका विस्तार किया जा सकता है मैलानी जंक्शन तक। कुछ ट्रेन शाहजहांपुर से आती हैं, जैसे कि शाहजहांपुर से जो यात्री गाड़ी सीतापुर सिटी जंक्शन आती है उसका विस्तार दिया जा सकता है आगे, तो उसको होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर मोहिबुल्लापुर स्टेशन के सामने ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने, यहाँ पर भी एक सेकेंड एंट्री का ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा सकता है, ताकि जो
जानकीपुरम अलीगंज की दिशा से लोग आते हैं उनको एक सुविधा हो जाए। ये 05087 हमारी देखिए ट्रेन आ गई, 1 घंटा विलम्ब से है, 12 बज रहा है इस समय और अब पहुंच रही है ये मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर। तो ट्रेन्स की जो संख्या है उसको बढ़ाए जाने की बात हो रही है। शाम के समय लखनऊ जंक्शन से ट्रेन मैलानी जंक्शन के लिए नहीं है। साथ ही साथ मैलानी से आगे शाहगढ़ तक जल्द से जल्द एनओसी का मसला ख़त्म हो तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है शाहगढ़ तक। तो इज्जत नगर मंडल में भी जो ट्रेन से कम जो मैलानी जंक्शन तक जा रही हैं उनका विस्तार 2023 में अगर हो जाए तो बहुत सारे यात्रियों को उससे राहत मिलेगी। 6 साल हो रहा है ट्रेन अभी आगे नहीं जा पा रही है और मैलानी जंक्शन पर ही ट्रेन्स को अभी टर्मिनेट कर दिया जाता है। लखनऊ मंडल में ही ट्रेन्स चल रही हैं, तो उसका अगर कोई विस्तार हो जाए, 2 ट्रेन्स का कम से कम विस्तार कर दिया जाए जो सवारी गाड़ी है, और एक जो एक्सप्रेस है हमारी मैलानी गोरखपुर उसको पूरनपुर तक कर दें तो उससे भी बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ मोहिबुल्लापुर स्टेशन, ये जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, दिन भर यहाँ पर बच्चे घूमते रहते हैं और तमाम एंटी सोशल एलिमेंट्स बैठकर यहाँ पर कोई ताश खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है। इसके ठीक बराबर में यहाँ पर देखिए ज़मीन बहुत है। तो यहाँ पर जब डालीगंज से आगे बख्शी के तालाब होते हुए सीतापुर के लिए दोहरीकरण हो तो यहाँ पर इतनी पर्याप्त जगह है, मुझे लगता है 2 ट्रैक्स यहाँ पर और पड़ सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 हो जाएगा फिर मोहिबुल्लापुर पर, और उसके बाद यहाँ पर एक ट्रैक डाल करके जो गुड्स साइडिंग है इस दिशा में रेलवे को सोचना चाहिए, क्योंकि ये शहर के अंदर पड़ता है स्टेशन। तो यहाँ पर आप सीमेंट हो गया, नमक हो गया, चावल है, गेहूं है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसकी अनलोडिंग यहाँ पर हो सकती है, आलू की अनलोडिंग हो सकती है। तो यहाँ पर गुड साइडिंग से फिर रेलवे को कमाई भी हो जाएगी, अतिक्रमण भी हट जाएगा, साफ सफाई रहेगी। तो आने वाले बजट में 2023 में इन सब चीज़ों पर रेलवे को ध्यान देना चाहिए ताकि आमदनी भी बढ़े, सुविधा भी बढ़े। और यहाँ पर वेटिंग हॉल जो है मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर भविष्य में, उसको प्रतीक्षालय को बनाना चाहिए और ठीक करना चाहिए। यात्रियों के लिए एक सुविधा यहाँ पर बढ़ाई जाए। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शेल्टर्स और लगाए जाने चाहिए। कोच डिस्प्ले सिस्टम, क्योंकि भविष्य में और ट्रेन्स यहाँ से चलेंगी और रिजर्वेशन वाली ट्रेन्स जैसे अभी एलटीटी चलती है, सीतापुर एलटीटी हमारी एक्सप्रेस, तो कोच गाइडेंस जो सिस्टम होता है, डिस्प्ले कहाँ पर आपकी कोच आ रही है, वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगना चाहिए। ये सब कुछ सुझाव हैं, कुछ मांगे हैं जो कि हम आगे भेज रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे डीआरएम साहब और हमारे रेल मंत्री जी इन सुझावों पर, इन मांगों पर ध्यान देंगे तो ट्रेन्स भी बढ़ें, जिससे हरदोई रूट का दबाव कम हो और इस रूट का सदुपयोग हो। जो गेज कन्वर्जन हुआ है